श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता 8 अध्याय से श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल जी। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत अस्पृह नैष्कर्मस्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। क्रियमान कर्मों के दोषांश का परित्याग करके कैसे गुणांश प्राप्त हो जाता है, इसका उत्तर देते हैं। आसक्त अर्थात जिसकी बुद्धि आसक्ति शून्य है। जिसकी बुद्धि आसक्ति शून्य अर्थात किसी चीज में उसका आसक्ति नहीं है। जितात्मा अर्थात निरहंकारी। विगत स्पृह अर्थात जिस आदमी की फल विषयक स्पृहा दूर हो गई है। आसक्ति और फल का त्याग ही सात्विक त्याग है। इस प्रकार पूर्वोक्त श्लोक में कथित जो कर्मासक्ति और फल त्याग रूप संन्यास है, उसके द्वारा नैष्कर्म सिद्धि अर्थात सर्व कर्म निवृत्ति रूप सत्व शुद्धि प्राप्त होती है। संग और फल त्याग पूर्वक जो कर्मानुष्ठान है वही नैष्कर्म्य है, क्योंकि इस प्रकार के कर्मानुष्ठान में कर्तृत्वाभिनिवेश का अभाव रहता है। यही नैव किंचित करोमीति 4 श्लोकों द्वारा 5th अध्याय में उक्त हुआ है। इस श्लोक कोक्त संन्यास के द्वारा परम नैष्कर्म सिद्धि अर्थात 5वां अध्याय में कथित सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्याते सुखम वसी लक्षण वाली परम संहर्चा प्राप्त होती है। किसी विषय में आसक्ति पूर्वक दृष्टि न करें। वर्तमान अवस्था में और क्रिया की परावस्था में सर्वत्र रहकर आत्मा के द्वारा क्रिया के रूप में युद्ध करके जीतकर अर्थात क्रिया की परावस्था में रहकर जब सब विषयों में इच्छा रहित हो जाता है, तब और कोई कर्म फलाकांक्षा के साथ नहीं रहता। अर्थात जब ध्यान मग्न होते हुए अपने इंद्रियों को काबू में कर लेते हैं और ध्यान में कुछ आगे तक बढ़ जाते हैं, तो कुछ भी विषय भोग में आसक्ति नहीं रहता और किसी चीज के फल का इच्छा भी नहीं रहता। जब किसी विषय की इच्छा न रही, जो इच्छा करके पाते अतएव सब विषयों की प्राप्ति हो गई, जिसका नाम सिद्धि है, तो वह परम अर्थात सब के परे ब्रह्म होने पर वह जैसे अकर्ता होते हुए भी करता है, उसी प्रकार इच्छा रहित होकर सारी इच्छाएं इच्छा न करके संपन्न होती है। इसका ही नाम सिद्धि और सन्यासी अर्थात जो कुछ इच्छा होती है वर्तमान अवस्था में अनावश्यक कर्म की, उसे नहीं करता। इस प्रकार की अस्थिर बुद्धि क्रिया की प्रावस्था में होती है। आत्मा में मन रखते रखते अन्य किसी बाह्य विषय में आसक्ति नहीं जाती। जब हम लोग ध्यान अवस्था में लीन होते हैं, लगातार प्रयत्न हमारा जारी रहता है और जब हमारी सूरत आज्ञा चक्र से ऊपर की ओर बढ़ता है और हमेशा हम लोग जो गुरु युक्ति बताई गई है उस युक्ति पे चलते हैं। कहा गया है, सर्व क्षण गुरु मन ज्यों में ही रहे हो, निश्चय निर्माण होई संत सब कहे हो। परम पूज्य संत सद्गुरु महाराज जी की वाणी में ऐसा आया है। वही चीज का पुष्टि यहाँ पे हो रहा है। अगर हम लोग लगातार जप करते रहे, लगातार ध्यान करते रहें और दृष्टि योग और शब्द योग करते रहें, तो लगातार करने से क्या होगा, हमारा जो है
वृत्ति, हमारा जो है प्रेम उस ओर बढ़ते जाएगा और सांसारिक सभी विषयों से हटते जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य यही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चय ही हम में कमी है, निश्चय ही मुझ में कमी है कि हम लगन और मेहनत के द्वारा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक्सक्यूजेज निकालते रहते हैं। तो इसे चाहिए हमें कि फिलअप करें और आगे बढ़ें। इच्छा रहित होने पर भी उसका कोई काम नहीं अटकता, मानो कोई सब कर देता है। इसी अवस्था का नाम ही नैष्कर्म्य सिद्धि है। तो इस अवस्था को हम लोग नैष्कर्म्य सिद्धि के दृष्टि से या जानने युग से जानते हैं। नैष्कर्म्य सिद्धि अर्थात कर्म कर रहे हैं या ऑटोमेटिक हमारा सारा कर्म होते जाता है। तो तथापि सर्व कर्म फलाकांक्षा के साथ करने पर जो फल होता है वही फल उनकी फलाकांक्षा न करने पर भी होता है। अर्थात जब उसकी इच्छा रहती है बहुत कुछ पाने की और जब हम लोग साधना के द्वारा इस पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं तो जो मेरे मन में आकांक्षा हो रही है वह बिना आकांक्षा के ही पूर्ति हो जाता है। साधारणतः स्वकामी पुरुषों को कामना की पूर्ति में कृत्या बोध होती है। उन योगियों को स्पृहा न होने के कारण वस्तु की प्राप्ति और प्राप्ति से आनंद में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता। पहले क्रियाभ्यास करना होगा। क्रिया करते करते मन और इंद्रिय का एक प्रकार से उपराम हो जाता है, अर्थात तब इंद्रिय और मन बाह्य वस्तु में आसक्ति नहीं दिखलाते। यही कर्मजा सिद्धि है। इसके द्वारा ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त होती है। ज्ञान निष्ठा है क्रिया की प्रावस्था में रहना। इस प्रकार का रहना जब दीर्घ काल तक और इच्छाहीन हो जाता है तो नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। जिसको नैष्कर्म्य सिद्धि होती है उसमें निम्नलिखित लक्षण फूट पड़ते हैं। धन, जन, गृह, पुत्र, दारा आदि में उनकी आसक्ति नहीं रहती। अर्थात नैष्कर्म्य सिद्धि जब हम लोगों को प्राप्त होगा तो इतने चीजों में हमारी आसक्ति जो है खत्म हो जाएगी। आसक्ति ही हम लोग का जो है दुख का कारण है और आसक्ति से छूटने के लिए ही इतने सारे साधन, इतने सारे धर्म बने हुए हैं। आसक्ति से जैसे ही हम लोग छूटे तो निश्चय निर्वाण का सुख जो है हमें प्राप्त होने लगेगी। कह रहा है तब उसका अंतःकरण वशीभूत हो जाता है। देह भोग और जीवन धारण में उसकी कोई स्पृहा नहीं होती। उसका मन कल्पना के अभाव में आत्माकार में स्थित होता है। यही नैष्कर्म्य सिद्धि है। इस नैष्कर्म्य सिद्धि की चरम या परमावस्था होती है। इसका जो है एक अवस्था होता है। सर्वदा बुद्धि की अस्थिरता, क्रिया की प्रावस्था, आठों प्रहर इस प्रकार रहने पर सर्व ब्रह्ममयम भाव हो जाता है। जब इस सिद्धि में आठों पहर रहे तो जो है जैसे कहता है सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, जिन जिन जालिम निज दिन बाजे जम यालिम पसहारा। अर्थात जब ऐसा हो जाएगा तो कहा गया है देहास्ता सर्व विद्याश्च देहास्ता सर्व देवता देहास्ता सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। तब जो है इसी शरीर में जितनी भी विद्याएं हैं सारी विद्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी और हम लोग आनंद मग्न रहेंगे। हमेशा उस परमात्मा की जो सुख है वह हमें मिलता रहेगा। हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं सुख के लिए, इसका खोज बाहर में करते हैं
धन में, संपत्ति में, परिवार में, लेकिन यह सुख कहीं नहीं मिलता। धन अधिक हो जाए मन बौड़ा जाता है, मन औवाने लगता है, उसे दुनिया में और कुछ दिखने ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उस परम सुख से हमारी जीवात्माएं आई हुई है और हमेशा उसी सुख की खोज में पड़ी रहती है कि हाय वह सुख कहाँ है। इसके लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं कि धन हो जाए, बहुत मेहनत करते रहते हैं कि अच्छे घर में शादी हो जाए, अच्छा पैसा हो जाए और सुख सुविधा की सारी वस्तुएं जो कि भौतिक युगवाद में आया है साइंटिस्ट विधि के द्वारा, वो सब प्राप्त हो जाए। लेकिन धिक्कार है, इन सभी के रहते हुए भी वह सुख और चैन नहीं आ पाता। सुख और चैन कहाँ मिलेगा? तो वह हमें अपने अंदर ही मिलेगा। उसके लिए हमें अपने अंदर ही धंसना पड़ेगा। एक श्लोक है, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कोन्ते निष्ठा ज्ञानस्य या पराग। अर्थात इस प्रकार के ब्रह्म को प्राप्त होकर संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होता है। जिस प्रकार उसको जान लो, निशेष रूप में स्थिति और ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म में रहकर क्रिया की प्रावस्था, वह परा अर्थात जिसके परे और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म के सिवा बुद्धि, मन और इंद्रियां मिलकर कर्म उत्पन्न करती हैं। जब ये कर्म उत्पन्न नहीं करती तभी नैष्कर्म सिद्धि होती है। जब बुद्धि, मन और इंद्रियां मिलकर कर्म उत्पन्न करना बंद कर दे तब नैष्कर्म सिद्धि होती है। किस प्रकार की साधन से यह नैष्कर्म सिद्धि होती है उसे भगवान यहाँ बतलावेंगे। ज्ञान और ज्ञान की परिसमाप्ति। ज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्म दर्शन को। आत्माकार में स्थिति जो क्रिया की प्रावस्था में होती है, क्रिया की प्रावस्था में निशेष रूप से स्थिति ही परम सिद्धि है। ज्ञान ही ज्ञेयाकार में प्रकाशित होता है, इसलिए ज्ञान और ज्ञेय अभिन्न है। सूर्य की किरणें जैसे द्वार, छिद्र और गवाक्ष के मार्ग से गृह में प्रवेश करती है, उसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर में आत्म चैतन्य प्रविष्ट होकर सबको चैतन्य युक्त करता है। चैतन्य इनका धर्म नहीं है। देह से बुद्धि प्रयत्न, जब जड़ पदार्थों में चैतन्य का आभास वर्तमान रहने के कारण इन सब वस्तुओं में आत्म ब्रह्म होता है। इसका कारण आत्मज्ञान स्वतः सिद्ध होने पर भी उसमें जो नाम रूप में गुण का आरोप किया जाता है, उसकी निवृत्ति कर सकने पर देहादि में आत्म ब्रह्म नहीं हो सकता। इस कारण आत्मज्ञान स्वतः सिद्ध होने पर भी उसमें जो नाम रूप आत्मज्ञान स्वतः सिद्ध वस्तु है, अतएव इसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है। प्रयत्न की आवश्यकता होती है आत्मज्ञान की निवृत्ति के लिए। क्रिया की प्रावस्था में न किसी प्रकार का चिंतन है और न अचिंतन। ब्रह्म पद चिंतन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि निश्चित अवस्था ही ब्रह्म पद है। जब हाँ ना दोनों ही नहीं रहते तभी ब्रह्म समापादन होता है। इस निश्चिंत अवस्था की प्राप्ति का जो साधन है उसे बतला रहे हैं। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मा नियम्य च शब्दादीन्वेष यान्तक्त्वा राग द्वेषो व्योदस्य च। बुद्धि क्रिया की प्रावस्था में स्थिर करके ब्रह्म में अटका हुआ रहकर आत्मा में अपने आप स्थिर रहने का नाम है धारणा, ध्यान, समाधि। पुनः दोहरा दूं, बुद्धि क्रिया की प्रावस्था में स्थिर